हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारा 5वां क्लास है एंड आई होप कि आप लोगों ने 1 से 4 तक की क्लास को देख लिया होगा। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में जो है वो आ चुका है, चाहे वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जा सकता हो, आपके सिलेबस में हो, तो आपको जो है वो इनकी पूरी क्लास करनी चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जो है वो बताया जा रहा है। ओके, तो चलिए आज के क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता, यानी कि मंदता मतलब होता है स्लो। ठीक है, माइंड जो है वो आपका स्लो काम करता है, मंदबुद्धि जिसको कहते हैं। ठीक है, कुसुमायोजन, ये सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओके, देखिए यहाँ पे जो कुसुमायोजन है वो समायोजन का विपरीत है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। समायोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। और इसका एक चैप्टर भी आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ना है। ओके, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। एडजस्टमेंट का विपरीत जो है वो कुसुमायोजन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी निष्पक्षता। देखिए, अगर आप एक आइडियल टीचर हैं, ठीक है, तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको आप जो है वो एक नज़र से देखोगे। ओके, ये नहीं कि किसी को अच्छा मानोगे, किसी को बुरा मानोगे, किसी के साथ जो है वो निष्पक्ष नहीं करोगे। यही आपका जो है वहाँ पे राइट बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल जो है आपकी पाठ्यचर्या उपयुक्त होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसे जो है आप हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, या फिर सुनेंगे, ये आपका जो है वो यहाँ पे राइट बनता है। तभी आपको जो है वो स्टूडेंट अच्छा मानेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन ए है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, छात्र को रोज पीटेंगे तब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। तो ये तो आप कर नहीं सकते क्योंकि मारपीट जो है वो एक अच्छे टीचर के गुण में नहीं आता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ये भी नहीं कर सकते। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है आप भी इसे सोच सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छात्रों का सतत मूल्यांकन जो है वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, अनुराग पैदा करना। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएड एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, यूपी बीएड। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुराग पैदा करना। ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग, दृश्य सामग्री मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, देख के समझते हैं, का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो,
वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो सबसे जो यहाँ पे सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, तभी आप जो है वो दृश्य सामग्री का प्रयोग जो है वो आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों में से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस का प्रकार है? कारगर शिक्षण जो है वो कुल मिलाकर किसका प्रकार है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए है, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। बी है, इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। और लास्ट ऑप्शन है कि इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करा देती है या फिर करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि टीचर जो है आपकी अध्यापिका या फिर अध्यापक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वो जो है वहाँ पे एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, ऐसा माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता हो, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में जो है वो समर्पण भाव से शिक्षण कराना, ठीक है, या फिर पढ़ाना, ठीक है, अपना जो है वो 100% देने की कोशिश करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु तो शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि जो है वो स्टूडेंट जो है वो कोई भी बात टीचर से ना छुपाएं, ठीक है, या फिर कुछ पूछने में उन्हें डर ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, दोस्तों ऊँघते हुए आपको जो है वो नया शब्द देखने को मिलेगा। जैसे होता क्या है कि कभी कभी क्लास में पढ़ते पढ़ते आपको नींद टाइप का लगने लगता है, स्लीपी मूड जिसको कहा जाता है, ठीक है, बोरिंग टाइप का स्लीपी मूड, या फिर नींद आने लगता है, जम्हाई आप लेने लगते हो, तो उसको जो है यहाँ पे ऊँघते कहा गया है। हुए पाए जाए तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन भी है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, इन्हीं में से जो है वो कोई प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है, तभी वो जो है वहाँ पे ऊँघते हुए नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। बहुभाषी मतलब बहुत, मतलब कि भाषा में जो है वो अंतर, ठीक है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत तो होती है। इसे शिक्षक द्वारा डेस्क के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संसाधन हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता, ठीक है, धैर्य जो है होना चाहिए, पैसेंस। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मुझे जो है वो सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, मुझे क्या किसी को भी, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे अधिक परेशानी जो है वो जीवन मूल्यों की गिरावट से होना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के, ठीक है, सिवाय एक के, ठीक है। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है उल्टा टाइप का, ठीक है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाई जाती है, तो इसका प्रमुख कारण जो है यहाँ पे अध्यापकों के शिक्षण में कमी, ये जो है वो मेन रीजन नहीं है।
आपको यहाँ पे मेन रीजन नहीं पूछा गया है सिवाय एक के, ठीक है, सिवाय एक के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कमी ना होता, ठीक है, अच्छा आप ऐसा समझिए कि अगर कमी होता तो वहाँ पे जो बच्चों की भिन्नता उपलब्धि में भिन्नता नहीं पाई जाती, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों स्टूडेंट अगर एक कमज़ोर है दूसरा बहुत ही तेज है, तो उसमें टीचर की वहाँ पे कोई गलती नहीं है। टीचर अगर अपने पढ़ाने में कमी रखते तो वहाँ में से दोनों में से कोई भी बच्चा जो है वो तेज नहीं होता, दोनों कमजोर ही होता। लेकिन टीचर जो है वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे में कुछ IQ उसका लेवल कम हो, तभी एक को समझ आ रहा है एक को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वो आज का क्लास पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए वह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक